नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम तवी ब्रिज के बिल्कुल नीचे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी किस तरह से, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी लगा। अगर बात करें 17 तारीख से एक युवक जिसका नाम रिंकू था, वो दिहाड़ीदार था, काम करता था, यहाँ से तवी में गिरा है। यानी किस तरह से गिरा ये अभी तक पूरे तथ्य सामने नहीं आए। छलांग लगाई है, किसी ने धक्का दिया है। फिलहाल परिजन और उनके साथी जो है पिछले 4 दिन से यहाँ पर आ रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर कहाँ पर गया, कहाँ पर रिंकू की। ना ही यहाँ पर कोई उनका अभी तक कोई शव मिला है, या ये नहीं पता रिंकू है कहाँ। और यहाँ पर जो इस समय के दृश्य बता रहे हैं, 2 दिन पहले की अगर बात करें, तब जो टीम थी, रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंची थी। उसके बाद आज अभी तक यहाँ पर कोई भी, इस समय आप देख रहे हैं, कोई भी रेस्क्यू टीम यहाँ पर नहीं पहुंची है। और यहाँ पर जो उनके साथी हैं, जो काम करते थे, वो फिलहाल अभी परेशानी के आलम में है कि आखिर रिंकू गया तो गया कहाँ। एक चिंता का विषय है कि आखिर इस तरह का माहौल यहाँ पर क्यों होता है, कि ये भी और अब रेस्क्यू टीम भी यहाँ पर पूरी तरह से पहुंचती हुए और इस समय अभी फिर से रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है। अगर तवी अब की बात करें, तवी नदी की बात करें, तो ये मोस्टली हमने देखा यहाँ पर अब ये सुसाइड पॉइंट भी बनता जा रहा है। कई बार युवाओं ने यहाँ पर आत्मदाह करने की कोशिश की। कई युवा युवतियों की, ये वाली बात करें या गुजरनगर पुल की बात करें, इस समय एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंच गई है। और अब पूरी तरह से अब इन्हें फिर से पानी में उतरना पड़ेगा तलाशने के लिए। एक युवक जिसका नाम रिंकू था, पिछले 4 दिन से वो लापता है, ये बताया जा रहा था। जो उनके साथी थे कि यहाँ पर आए थे, कोई कह रहा है कि उन्होंने छलांग लगाई, कोई कह रहा है कि उन्हें ये आशंका जताई जा रही है शायद किसी ने धक्का दिया है। अब किस हालात में उन्होंने यहाँ पर पानी में गिरे हैं, तो फिलहाल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। पर अभी ये कहेंगे कि पूरी एसडीआरएफ की टीम हमारी पहुंच चुकी है यहाँ पर, और अब पानी में उतरेंगे और ढूंढने का प्रयास करेंगे कि रिंकू का अभी तक कोई भी, पिछले 4 दिन से, 17 की ये बात हुई है, आज 20 है, कोई भी फिलहाल अभी तक आउटपुट्स नहीं आया कि आखिर रिंकू गया है तो गया कहाँ। और देखिए, पानी इस समय इतना ज़्यादा फ्लो नहीं पानी का, आप देख रहे हैं इस समय कंस्ट्रक्शन का काम भी, मलबे के ढेर भी लगे हुए हैं बीच में। और अभी फिलहाल इस तरह की कोई भी यानी कि पानी का इतना जैसे मोस्टली रहता है, मोस्ट प्रोबेबली रहता है, इतना फ्लो नहीं है। अभी ये देखेंगे उतरेंगे, पहले भी, इससे पहले भी गए थे, तवी में उतरे थे जो एसडीआरएफ की टीम, आज फिर से आई है।
अब एसडीआरएफ की टीम उतरी है पानी में और इस समय आप देख रहे हैं हाँ? भैया ये आपके भाई का नाम रिंकू था, कितनी उम्र थी उसकी? उसकी कम से कम होगी मैम को 18-19-20 साल की रेंज में। ठीक है, ये 17 तारीख से यहाँ आया था, क्या बताया जरा, क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ? मैम यहाँ पर बाबे वगैरह भी हैं, यहाँ पर चर्च वगैरह बेचते हैं लोग। यहाँ पर मैंने अभी भी देखी 10 कोई 3-4 लड़कियाँ थी, वो भी नशे की लत में थी। यहाँ पर मैंने देखा, क्या पता उन्होंने मार के या धक्के से कुछ भी हुआ, हमें क्यों थोड़ी ना पता। हमें तो खाली इतना पता लगा कि हम आए थे 18 तारीख को आए थे यहाँ पर। हमने पूछा ऐसे उसकी फोटो वगैरह बताई तो उन्होंने बोला यही बंदा था वो। तो वो एक लड़के ने हमें बताया कि भाई वो वहाँ पर कूदा था, यहाँ से कूदा, मैं सिर्फ वहाँ से कूदा, यहाँ बैठा था वो, वहाँ से ऐसे कूद गया वो जी। तो कूदा तो बस उसका पता नहीं लगा फिर कहाँ पर है क्या नहीं है। बोरा वहाँ तक हमने डूबता देखा। क्या करते क्या थे आपके भाई? वो सब्जी वगैरह बेचते थे। सब्जी वगैरह बेचते थे। आगे कभी इस तरह की बात हुई? नहीं, कभी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा कोई नहीं हुआ किसी के साथ, कोई ऐसी बात नहीं। सब्जी कहाँ लगाते थे? सब्जी इंदिरा जो लगा के। यहाँ पर क्या करने आए थे वो? मतलब यहाँ पर वो नशे वगैरह, मतलब शराब शुरू यहाँ पर बाबा का थे ना, वो पीता था, मतलब वो उसकी लत लगती थी तो यहाँ पर आ जाता था। इन लोगों की वजह से उस दिन। यानी आपको कहना है यहाँ पर नशे का चलता है? चलता है, काम चलता है यहाँ पर नशे का जी। इसको तो क्या लगता है, आपने कहा कि किसी ने कहा बाबा छलांग लगाई है, आपको क्या लगता है? यहाँ पर थे 2-3 लड़के को, बांग्लादेशी था, पता नहीं कहाँ का था वो, उसने बताई थी लड़के ने, आखा यार हमने वहाँ पर डूबता देखा था, ये फोटो, मैंने उनकी फोटो बताई, ये लड़का है। अगर गिरा था तो उन्होंने कहीं पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? उनका कर्तव्य नहीं बनता था कम से कम उन्हें बचाने का लिए तो करना चाहिए था, उन्होंने कन्फर्म करना चाहिए था, फिर भी उन लोगों ने नहीं किया जी। अगर यहाँ पे नशा वैसा चल रहा तो आप रोकते नहीं थे अपने भाई? इस समय आप देख रहे हैं, चलिए एक भैया जी, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट भैया, क्या नाम है आपका? अजीत योगी। अजीत जी, जो रिंकू जिस तरह से बता रहे हैं, उनके साथी यहाँ पर आए हैं, उनके परिजन भी आए हुए हैं कि कहा गया 2-3 लड़के बैठे, उन्होंने बताया वहाँ से छलांग लगाई। अगर छलांग लगी थी, सवाल बड़ा ये है जी। वो उन्होंने छलांग नहीं लगाई, एक्चुअली क्या वो भी थोड़ा सा, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, वो भी थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं। इधर क्या है कि मेन क्या है कि मैं भी आया था ना सुबह, जी जी, तो 2 लड़की हैं, कोई 18 साल की लड़की होंगी, 2 लड़की हैं, 2-3 उनके साथ लड़के थे और एक यहाँ कोई हेड होगी जो चर्च बेचने वाली, ड्रग्स बेचने वाली कोई औरत थी जी। उन्होंने अपना पूरा आसन लगा के बैठे हुए थे, तो आराम से चर्च पी रहे थे। अच्छा, यहाँ ओपन नहीं, वीडियो भी है। मैंने लड़कों को बोला वीडियो बनाओ, जब वीडियो बनाई तो वो भाग गए ऊपर की, तो वो समझ गए कि कोई आया है। तो उसके बाद यहाँ पे बाबे हैं, ये चरस बेचते हैं, 20-25 सालों से चरस बेच रहे हैं। क्या होता है, सबको पता है इधर चरस बिक रही है, जो चरस पीते हैं, जो शराब पीते हैं, वो इधर आ जाते हैं लेने। क्या बताओ, उसने पैसे नहीं दिए वो, जैसे कि यहाँ पे रोहिंग्या था एक, उससे पूछा, वो मच्छी पकड़ रहे थे, मैंने कहा यार कैसे, उसने देखा था लास्ट टाइम, वो कह रहा था कि मैंने वो सेंटर में देखा उनको कि डूबते हुए, बैठा यहाँ पे था, आप देखिए ना, वो सेंटर तक पहुंचा, तो जब वो बंदा डूबा है, नीचे स्लिप हुआ है, तो वो वापस आएगा ना, जहाँ गैप कम है, वो दूर क्यों जाएगा, पार क्यों जाएगा? तो क्या पता है इन्होंने उसको बेचारे को पैसे नहीं दिए होंगे या कुछ कारण होगा, और यहाँ से दिक्कत मार रहे हो, जान बचाने के लिए पार कर रहा होगा, पार नहीं उससे हुआ गया, तो बेचारे के प्राण निकल गए। तो ये है, गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि यहाँ जो चरस पी रहे हैं, इनको रोकते क्यों नहीं है? बाहर जो कोई ऐसे बंदा चल रहा होता है, गाड़ी पे भी चल रहा है बेचारा, 2 पीछे लेडीज बैठी हो, हेलमेट पहनना भूल जाए तो उसको पकड़ के ज्यादा से ज्यादा बड़ा चलान करो, 2000 10,000 बंदे की इतनी की गाड़ी नहीं होगी जितने का चलान कर देते हैं। भी हमें शिकायतें हाँ, यहाँ होते रहता है। यहाँ आप ऐसा है, यहाँ से जैसे मैंने उनको वीडियो बनाई ना, तो हमारी पूरी टीम आई थी, तो उन्होंने देखा कि ज्यादा स्ट्रेंथ है तो वो चले गए, अदरवाइज हम 2 होते तो उन्होंने हमें भी पत्थर मार के भगा देना था। मतलब इनकी इतनी गुंडागर्दी है, तो गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए, आप पुलिस को भी और सबको देना चाहिए कि ये क्या है ना, ये गलत है। उसी की वजह से माने जाए तो ये जो चरस उरस बेच रहे हैं यहाँ पे धड़ल्ले से, उसकी वजह से ये बेचारा आज एक और रिंकू चला गया, ऐसे कई रिंकू जाएंगे। तो हमारी जेकेपी वैसे काम तो ठीक कर रही है, देखो वो 4 दिन से ही, हाँ 4 दिन से ही अपना काम अच्छा, बिल्कुल विजय जी अपना काम तो अच्छी तरह कर रहे हैं, मगर ये है कि उनको थोड़े 2-4 बंदे इधर लगा के, जो यहाँ पे जो भी दिखाई दे, उनको एक बार पिटाई अच्छी तरह हो ना, तो दूसरी बार ऐसा कुछ ना हो। बिल्कुल, धन्यवाद। इसे में देखिए, और साफ तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है ये, यहाँ के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग
है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि धड़ल्ले से यहाँ पर चरस का काम होता, चरस पीते हैं लोग आके। और जिस तरह से उनके भाई ने भी बताया रिंकू के कि सुबह सवेरे जब बात थी कि सुबह 2 लड़कियां जिनकी आयु लगभग 18-18 साल थी और उनके साथ एक महिला थी, खुलेआम यहाँ पर ओपनली चद्दर बिछाकर वहां पर चर्स की पी जा रही थी। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर धड़ल्ले से नशा यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर युवा भी आते, युवतियां भी आते। अब हम यहाँ पर डीजीपी जम्मू और आईजी जम्मू से ये निवेदन करते, खासकर तवी के पुल के दोनों साइड पर यहाँ पर पैनी नजर रखी जाए, पुलिस के आला अधिकारियों को हिदायत दी जाए ताकि इसके बाद कोई और की इस तरह से जान ना जाए। क्योंकि जब नशा करते हैं, नशे में कोई भी होश नहीं रहता कि आखिर हो क्या रहा है। बताया जा रहा है और जिस तरह से रिंकू के जो परिजन है, साथी, उन्होंने बताया कि शायद रिंकू ने एक नशा खरीदा होगा, वो भी नशा करते थे, पैसे नहीं दिए होंगे शायद, जिसके कारण उन्होंने उसको यानी कि जानबूझकर धक्का दिया होगा। ये तो फिलहाल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा, पर अभी तक जो बात हम तक आ रही है कि रिंकू भी इस तरह की चीजों में मुलविस था। एक तरफ हम कहते हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, और देखा जाए तो जम्मू की अगर बात करें तो उड़ता पंजाब बनता जा रहा है। इसी तरह के ये जो हब है, एक हब बन चुका है, सुसाइड हब बन चुका है। और ये जो अगर तवी पुल की बात करें, दोनों साइड की या गुजरनगर पुल की, मोस्टली ऐसी चीजें देखने को मिलती तवी ब्रिज के नीचे। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि अब जिस तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ ये जहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ बाबे वगैरह रहते हैं, वो भी यहाँ पर आके नीचे खुलेआम यानी कि चर्स पीते हैं। और यहाँ पर अब युवा युवतियां भी आते हैं। इस पर नजर रखनी बहुत जरूरी है पुलिस की कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। ये पहले भी काफी बार हमें शिकायतें आई है कि ये तवी पुल जो है, ये सूर्यपुत्री तवी है, इसे भी कहीं ना कहीं देखिए किस कदर यहाँ पर इस तरह की अगर चीजें हुई तो प्रकोप तो जनाब आएगा ही ना। तो यहाँ पर जिस तरह से अब इस तरह एसडीआरएफ की टीम फिर से तलाश रही है, अभी पानी का इतना फ्लो नहीं, उसके बावजूद रिंकू का अभी पिछले 4 दिन से कोई अता पता नहीं। इस समय के दृश्य जो हम आपको बता रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से तवी पुल के, जहां पर पिछले 4 दिन से, 17 तारीख की बात है, रिंकू यहां पर आया था। उसके बाद रिंकू का भी कोई भी अता पता नहीं है। बताया जा रहा था कि रिंकू ने यहाँ पे जो बताया उनके साथियों ने कि अगर जहाँ पे जो लड़के थे यहाँ उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर रिंकू ने छलांग लगाई। अब छलांग लगाई है, ये लगवाई, किसी ने धक्का दिया, ये तो फिलहाल हम अपने तरफ से पुष्टि नहीं कर सकते। पर अभी पिछले 4 दिन से रिंकू के परिजन, रिंकू के साथी जो दिहाड़ीदार था और जो यहाँ पर आके पिछले कई सालों से यानी काफ़ी सालों से यहाँ पर काम कर रहा है, दिहाड़ी लगा रहा है, सब्जी का काम कर रहा है, इंदिरा में कहा, इंदिरा चौक में लगाता है। तो यहाँ पर आने का क्या मकसद था? तो कहीं ना कहीं नशे की जो लत है वो हमारे युवाओं को, युवा पीढ़ी को, चाहे कहीं के भी हों, उन्हें इस कदर खोखला करती जा रही है। तो उसी के चलते रिंकू यहाँ पर पहुंचा, तो उसके बाद रिंकू की अभी तक कोई बेता पता नहीं। और साफ तौर पर यहाँ पे आप देख रहे हैं इस समय दृश्य, अब अवेयर होना होगा, क्योंकि जनता को भी अवेयर होना होगा। हम लोगों को भी, अगर कहीं भी आपके आसपास इस तरह के दृश्य आपको देखने को मिलते या लग रहा है कोई नशा, अगर वाकई रिंकू, कुछ लड़कों ने बताया कि रिंकू ने वहां से छलांग मारी, तो क्यों नहीं उन लड़कों ने जाकर तुरंत, जो मछुआरे थे उन्होंने ये भी कहा कि क्यों नहीं उन्होंने जाकर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसी समय शायद रिंकू की जान बच जाती। जब रिंकू को डूबते हुए उन्होंने देखा था, क्या लगता है वो भी उसी गैंग का हिस्सा होंगे जो लोग इस तरह से यहाँ बैठकर नशा करते हैं और खुलेआम करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि सुबह एक यानी यंग एज की युवतियां जो थी एक महिला के साथ, यानी महिलाएं भी आज अगर बात करें नशे के इस कारोबार में बराबरी का हिस्सा निभा रही हैं। अफसोस और शर्म आती है, आप एक महिला की अगर बात करें, महिला भी अगर इस चीज में ध्वस्त होती जा रही है तो कुछ सोचिए परिवार कहाँ पे सुरक्षित रहेगा। और हम जम्मू से आपको तवी के दृश्य बता रहे हैं, क्योंकि जब हमने पूछा से जनी के, रिंकू के भाई से पूछा, उन्होंने कहा कि उस समय हमें दिखा था यहाँ पर जो लड़के बैठे थे, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर देखा हमने उसे डूबते हुए। अगर डूबते हुए देखा तो उन्हें बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? अगर डूबते हुए देखा, पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? तो ये बड़े सवाल निकल कर आ रहे हैं कि
गया, जानबूझकर रिंकू को धक्का दिया गया या रिंकू खुद आप यानी गिरा, नशे के उसमें हालत में गिरा है, ये फिलहाल जो जांच का विषय रहेगा। और देखिए अभी भी लोग तभी जो सूर्यपुत्री कहा जाता है ऊपर से लिफाफे फेंक रहे हैं, यानी कि वो भी पॉलीथीन के लिफाफों में, यानी अपनी ही सूर्यपुत्री तवी नदी को आप लोग क्या स्वच्छ करना। आप देखिए, ये देखिए कैसे लोग आकर यहाँ पूजा का सामान यहाँ फेंक रहे हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सामने आई हैं तभी नदी को साफ सुथरा रखने के लिए। और साथ ही साथ देखिए लोगों को, ये लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप लोगों का भी एक दायित्व बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन या ये बात करें, औरों का दायित्व नहीं बनता, आप लोगों का भी बनता है दायित्व कि खुद भी आप जिम्मेदारी उठाए। जी ये तभी आप पुल के ऊपर जो पीर बाबा जी हैं और साथ ही साथ मंदिर है शिव भोले शंकर का, उसी पर उसी साइड नीचे इस समय के दृश्य। अब समाज के लोगों को सामने आना पड़ेगा, माता पिता को भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे आखिर किस ओर जा रहे हैं। ये नशा एक ऐसा गुण है जो लकड़ी को जिस तरह से अंदर ही अंदर खोखला करा, इसी तरह हमारी युवा पीढ़ी को भी खोखला करने का प्रयास कर जा रहा है। दुश्मन ताकतें लगातार ताक में है कि किस कदर, अगर ऐसे नहीं, क्योंकि हमारे सेना बल, सुरक्षा बल, हमारी सेना, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस तो लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है, पर वहीं पर अगर बस नहीं चल रहा, अब दुश्मन ताकतें भी लगातार नशा तस्करी के माध्यम से हमारे युवाओं को कमजोर और खोखला करने की हमारे देश को साजिश रच रहे हैं। ये उसी साजिश का एक हिस्सा है। और इस समय के दृश्य हम तवी नदी के आपको बता रहे हैं, तवी पुल के नीचे के, और पुल ये जो जहाँ की जैसे लोगों ने बताया कि यहाँ पर अब नशे का एक अड्डा बनता जा रहा है, यानी अब नशे का हब बन गया है। अगर सुबह सवेरे हम डीजीपी जम्मू, आईजीपी जम्मू से भी निवेदन करेंगे कि इन चीजों पर खास करके तवी पुल और ये कहेंगे कि अगर बात करें गुजरनगर पुल, इन दोनों पुलों की तरफ एक पैनी नजर रखी जाए, ताकि अगर इस तरह का कोई भी युवा युवती मिला, उन्हें कड़ी से कड़ी उन पर यानी कि उन्हें सेक्शन के धाराओं के तहत उन्हें पनिशमेंट दी जाए, ताकि आने वाले समय में इस तरह की हरकतें ना करें। अब कहाँ है वो, कहाँ नहीं, रिंकू का अभी तक कोई पता नहीं चला। पिछले 17 तारीख से, जैसे हमें उनके परिजनों ने बताया कि 17 तारीख से रिंकू जब यहाँ पर आया था काम से, मंडी से, यानी जो सब्जी बेचता था, इंदिरा चौक में रेडी लगाता था सब्जी की, आखिर क्या मजबूरी थी रिंकू की यहाँ आने की। और ये भी क्या कहा जा रहा है कि नशा करते थे, कोई दोहराए नहीं इसमें कहने। देखिए लोग कैसे किस तरह से लिफाफे बोतलें फेंक रहे हैं। अरे अफसोस आता है, शर्म आती है ऐसे लोगों पर भी। बार बार मना करने के बावजूद भी ये यहाँ पर बताया कि यहाँ पर डूब रहा था। ये देखिए लोग किस तरह से फेंक रहे हैं अभी भी लिफाफे, हमारे खड़े खड़े। खुद सोचिए क्या कोई करेगा, यानी खुद जब तक हम समझेंगे नहीं, अवगत नहीं होंगे, तब तक क्या करेगा प्रशासन और सरकार क्या करेगी। हमें खुद समझना होगा इन चीजों को, इन बारीकियों को, अपनी जिम्मेदारी को। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें भी इन चीजों को समझना होगा, अमल करना होगा। ये देखिए, ये देखिए, आप खुद देखिए, ये तवी नदी को किस तरह से ये लिफाफे पॉलीथीन फेंक कर आप दूषित कर रहे हैं। घर से पूजा पाठ करके आप सारा जो लाकर यहाँ पूजा पाठ के बाद जो सामग्री बच जाती है यहाँ फेंकते हैं, और लिफाफे भी यहाँ फेंकते हैं। और इस समय एसडीआरएफ की टीम पूरी तरह से तैनात है। में उनके भाई ने ये बताया है, कुछ पत्थर मार करके इस एरिया में उसे देखा गया। हमने यहाँ पर पूरे विजुअल बताए हैं आपको,
कि रिंकू कुमार किस तरह से रिंकू यहाँ पर आते हैं और गिरते हैं, कौन गिराता है, या खुद गिरते हैं या नशे की हालत में, ये तो फिलहाल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। पर यहाँ उनके रिंकू के भाई ने और यहाँ पर और जो लोग आए हैं, जो स्थानीय लोग आए हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर नशे का जो काम है खुलेआम चलता है। यानी युवा युवतियां यंग एज के सुबह सवेरे यहाँ पर आते हैं, चादरें बिछाते हैं और महिलाएं भी साथ में होती है और यहाँ पर खुलेआम चर्च का काम चलता है। आखिर किसकी कमजोरी है, कहां पर वीकनेस है जिसके चलते खुलेआम ऐसा हो रहा है, और उसी नशे के चलते लोगों की यहाँ पर जान भी, युवा युवतियों की जाती है, या तो पैसे ना देने के कारण, ना या नशे की ओवरडोज होने के कारण। तो इस पर प्रशासन को, खास करके पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, आला अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। तवी के दोनों ब्रिजों पर पैनी नजर रखनी चाहिए। अगर कोई भी उस हालत में मिलता, उन्हें तुरंत उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ना जाने आज रिंकू, कल कोई और आपका अपना भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को सतर्क होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर आपके आसपास भी, या आप लोगों को एक दायित्व बनता है, एक सिटीजन होने के नाते, एक अच्छा नागरिक, देश नेता नागरिक होने के नाते, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। हम पुलिस पर या एडमिनिस्ट्रेशन पर जिम्मेदारी नहीं सोच सकते, हमें भी अपना कर्तव्य निभाना है। आप लोगों को भी जागरूक होना होगा। आपके आसपास या तवी में जब आप कहीं जाते आते हैं, आपको लगता है यहाँ इस तरह से अवैध जो नशे का कारोबार हो रहा है, या नशा जो युवा युवतियां उसमें ग्रस्त होते जा रहे हैं, तुरंत आप पुलिस को उसकी यानी सूचना दीजिए। आपकी जो आइडेंटिटी है उसे हाइड रखा जाएगा, छुपा कर रखा जाएगा। पर फिलहाल आपका भी एक कदम कहीं ना कहीं आपके लिए भी आने वाले समय में लाभदायक हो सकता है। तो हमें मिलकर इस मुहिम को लड़ना है, मुहिम के खिलाफ आवाज उठानी है कि तवी, सूर्यपुत्री तवी के पास ये इस तरह का कारोबार आखिर क्यों हो रहा है, कहां पर कमियां हैं। हम डीजीपी जम्मू, आईजीपी जम्मू, एसएसपी जम्मू से फिर से निवेदन करेंगे कि यहाँ पर कड़ी से कड़ी यहाँ पर पेट्रोलिंग का काम किया जाए, पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए, ताकि रात को भी और सुबह सवेरे भी यहाँ पर आकर पुलिस कम से कम पैनी नजर रखे, ताकि उन लोगों को पकड़ा जा सके जो इस तरह का जहर समाज के युवाओं में फैला रहे हैं। अब देखते हैं, जो भी हमारे पास अपडेट आएगा हम तुरंत आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय